हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद ये लिंक टाइप करना है। ये लिंक अगर लेंदी लगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ क्लिक करके ये वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें 60,244 पोस्ट है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी भी कोई सा भी जॉब का फॉर्म भरते हैं तो आप नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि लास्ट डेट कब है, कितना पोस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, कितना लेवल एग्ज़ाम होगा। ये सारा चीज़ आपका नोटिफिकेशन में मौजूद रहता है। ऐसे यूपी पुलिस बोर्ड ने फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग रखा है, जिसका पॉपअप आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। अब चलते हैं ऑनलाइन करने की तरफ। बने रहें हमारे साथ वीडियो में आगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका फॉर्म जो है वो 27 दिसंबर को ही आया था और इसका लास्ट डेट 16 जनवरी तक है, यानी कि अब मुश्किल से 4 या 5 दिन बचा है। आप लोग लेट ना करें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म पे हैवी ट्रैफिक का लोड आने के कारण ये साइट स्लो हो सकता है। आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल का। सबसे पहले आपको एंटर करना है आवेदक का पहला नाम, लास्ट नाम, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में है एप्लीकेंट फुल नेम, यानी कि पूरा नाम। अगर आपका नाम राजू कुमार है तो आप सिंपली पहला नाम में राजू लिखेंगे और लास्ट नेम में कुमार, और कॉलम नंबर 3 में एप्लीकेंट फुल नेम में राजू कुमार। अगर आपका नाम राजू कुमार सिंह है तो आप पहला नंबर में लिखेंगे राजू कुमार, देन लास्ट नेम में सिंह, और 3rd नंबर में लिखेंगे राजू कुमार सिंह। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम, देन माताजी का नाम। ध्यान रखेंगे कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका सारा लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कि कैप्स लॉक में। आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे। देन उसके बाद कॉलम नंबर 8 में मोबाइल नंबर फिर से एंटर करना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी फिर से डालना है। ईमेल आईडी कैप्स लॉक हटाकर करना है, यानी कि स्मॉल लेटर में। देन उसके बाद नेशनैलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद का कॉलम नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप यूपी से हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। मैं बिहार से हूँ, इसी से मैं नो करूँगा। उसके बाद का यहाँ नो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा 14A कॉलम नंबर में कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे बिहार क्लिक करूँगा। देन उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है। आप कोई सा भी फॉर्म अदर स्टेट से भरते हैं तो आप जनरल होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद का कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से पास किया है। उसके बाद ईयर एंड मंथ पूछा जा रहा है, पासिंग ईयर, मंथ। उसके बाद परिणाम पूछा जा रहा है, रिजल्ट स्टेटस, पास। रोल नंबर डालना है, देन सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, ये दोनों चीज़ आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। उसके बाद का कॉलम है इंटरमीडिएट का, यानी कि आपने इंटर कौन से बोर्ड से किया है, और पासिंग ईयर, मंथ और ईयर कौन सा है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस पूछा जा रहा है, फिर रोल नंबर, देन उसके बाद सीरियल नंबर, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद का कॉलम नंबर 22, क्या आपने DOEACC/NIELIT से कंप्यूटर में 0 लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मैं इसे नो करूँगा। देन उसके बाद क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए पारदर्शी सेना में काम किया है। मैं इसे भी नो करूँगा। उसके बाद का कॉलम है कि आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मैं इसे भी नो करूँगा। इसके बाद का कॉलम आपको एड्रेस पूछा जा रहा है। आप सिंपली अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। यहाँ पे एड्रेस फिलअप होने के बाद आप कॉलम नंबर 26 पे क्लिक करेंगे, परमानेंट एड्रेस। वहाँ पे आपको एक छोटा सा टिक बॉक्स मिलेगा, आपको सेम एज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। बने रहें हमारे साथ वीडियो में आगे। ये फॉर्म मैं फिलअप करने के बाद आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ।
फिल होने के बाद सिंपली आपको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा। एक बार आप डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो एंट्री किया है वो सही है या नहीं। आप लोग पेमेंट से पहले ये ज़रूर वेरीफाई कर लें, क्योंकि पेमेंट के बाद आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं। डिटेल्स मैच करने के बाद मैं सिंपली डिक्लेरेशन को टिक आउट करूँगा। अगर आप चाहें तो डिक्लेरेशन को पढ़ भी सकते हैं। देन मैं यहाँ कैप्चा एंटर करूँगा, उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टेक्स्ट मैसेज में दे दिया गया होगा, या फिर आप इसका एक प्रिंट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करने के बाद मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा OTP एक्टिवेशन का। आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन आपके मोबाइल पे जो टेक्स्ट मैसेज में OTP आया होगा वो डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। देन मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक रेड कलर का एरर आया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, OTP या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। आप परेशान ना हो, ऐसा पॉपअप आपको भी देखने को मिल सकता है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा ट्राई करें, या फिर 2 से 3 बार फिर से ट्राई करें। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे सामने आपको पॉपअप पे दिख रहा होगा। ये प्रोसेस होने के बाद मैं सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, देन कैप्चा एंटर करूँगा और लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही मुझे यहाँ एप्लीकेशन फ़ी का दिख रहा है, यानी कि 400 रुपये। आपको अपने अकाउंट से ये 400 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड हो। देन मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा SBI ePay का। मैं सिंपली UPI के थ्रू पेमेंट करूँगा। मैं UPI QR पे क्लिक करूँगा और QR कोड जनरेट करूँगा। आप उस QR कोड को किसी भी अपने ट्रांजैक्शन वाले ऐप यानी फ़ोनपे या गूगल पे से स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, साइन आपका ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए और प्लेन पेपर पे होना चाहिए। आप सभी डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग अच्छे तरीके से करेंगे। मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट भी JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर का 5 से 20 KB के अंदर, मैट्रिक का 20 से 100 KB के अंदर, इंटर का भी मार्कशीट 20 से 100 KB के अंदर का होना चाहिए। चारों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू दिख जाएगा। मैट्रिक और इंटर का डॉक्यूमेंट के सामने आपको ग्रीन कलर का आइकॉन दिख जाएगा। अगर आपने अपलोड करते टाइम कोई गलती की है तो आप सिंपली रीअपलोड पे क्लिक करके आप दोबारा उसे अपलोड कर सकते हैं। ये स्टेप हो चुका है। मैं सिंपली फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देन इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार का और भी कोई भी फॉर्म जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। आप जो भी फॉर्म का ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।